हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने कोहलरॉक्स लॉ देखा था, कैसे उसका हमने डिराइव किया था, प्लस कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस अगेन द फॉर्मूला ऑफ कोहलरॉक लॉ। देखो क्या बोल रहा है, लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कटायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अनायन। ठीक है, तो ये जो है वो मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन और अनायन होगी। आयनिक फॉर्म में हम इस तरीके का लैम्डा लिखेंगे और जब टोटल मोलर कंडक्टिविटी रहेगी तो इस तरीके का लैम्डा लिखेंगे। ओके, और ये n प्लस और n माइनस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एक और चीज हमने देखी थी, मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन देखा था कंडक्टिविटी के साथ में, उस पे भी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अवर क्वेश्चन इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे यूनिट्स भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। सो व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब कापा निकालना है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और क्या गिवन है, 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और 0.05 मोलर इज योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1000 K/C। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। इसको हमको निकालना क्या है, कापा, तो कापा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। कापा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इंटू कॉन्सेंट्रेशन बाय 1000 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 223, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 0.05 और कापा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज पुट करेंगे 223 इंटू 0.05 अपॉन 1000। इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.01115 पर ओहम पर सेंटीमीटर। यूनिट आप लोगों को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आते जाएगा, लर्न भी होते जाएगा। नहीं हो रहा है तो इसके चार्ट फॉर्म बनाओ, रिलेशन प्लस इसके फॉर्मूले प्लस इसके यूनिट्स को लेकर। ओके, यूनिट्स पे हाफ मार्क होते हैं थियरी क्वेश्चंस में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, what must be the concentration of a solution of silver nitrate to have the molar conductivity of 121.4 per ohm centimeter square per mole and conductivity of 2.428 into 10 to the power minus 3 per ohm per centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। गिवन क्या है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है और कापा की वैल्यू गिवन है। ओके, सो वंस अगेन सेम हमारे पास जो फॉर्मूला था, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 K/C। C फाइंड आउट करना है तो इंटरचेंज कर लेंगे, वैल्यूज जो गिवन है उसको पुट करेंगे। 10 to the power -3 और +3 कैंसल आउट हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है इसीलिए। ओके, सिंपल है, पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी। इसके बाद में देखो कोहलरॉक लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या है। वैसे इस टाइप के एग्जाम्पल हमने लिए हैं, बट ये वैल्यूज के साथ में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट 0 concentration if the molar conductivities of NaI, AgNO3, NaNO3 at 0 concentration are respectively 126.9, 133.4, 121.5 per mole centimeter square per mole। तो मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है, हमको AgI का निकालना है। देखो जो वैल्यूज गिवन है उसमें AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आयोनिक फॉर्म देखेंगे। ठीक है, किसका किसका, Na का, AgNO3 का और NaNO3 का,
और इनमें से क्या कैंसल आउट हो सकता है, ऐसा हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब हम वैसे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हेजिस लॉ, वैसे हेजिस लॉ की जो स्टेप्स होते हैं कि कौन सी इक्वेशन को प्लस करना है और कौन सी इक्वेशन को माइनस करके कैंसल आउट होना है, ये थोड़ा सिंपल लेवल का है, आ जाएगा। वो कॉम्बिनेशन करके हमको AGI निकालना है उसमें से, ठीक है। फिर वो जो कॉम्बिनेशन करके हम AGI निकालेंगे उसमें उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए जैसे कोलरॉक लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा 0 या फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI हम कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन। इसकी वैल्यू 126.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन है। सिमिलरली फॉर AgNO3 मोलर कंडक्टिविटी को हम आयोनिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 0 ऑफ Ag एंड लैम्डा 0 ऑफ NO3, उसकी वैल्यू गिवन है 133.4। सिमिलरली NaNO3 का भी आयोनिक फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे, कट आयन प्लस अनायन Na पॉजिटिव आयन और NO3 माइनस आयन, इसकी वैल्यू गिवन है 121.5। तो अब अगर हमने इक्वेशन 1 और 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इनको हमने कुछ इस तरीके से प्लेस किया जैसे कि हमको प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, AGI ओनली, है ना। पूरे इसमें से हमको क्या चाहिए था, AGI। तो अगर हमने इक्वेशन को जैसे लिख दिया, सिंपली साइन मत डालो पहले, ठीक है। पहले क्या करें, NaI और फर्स्ट इक्वेशन में से NaI और आयोडाइड को लिख लो, सेकेंड इक्वेशन में Ag और NO3 को लिख लो, थर्ड इक्वेशन में Na और NO3 को लिख लो। अब इसमें से हमको सिर्फ चाहिए AGI, तो हम कैसे साइंस पुट करेंगे इसमें कि ये कैंसल आउट हो। तो Na जो है वो पॉजिटिव है, हमको प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, तो NaNO3 के साथ में हम उसको नेगेटिव साइन डाल देंगे, ठीक है। तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर बाद में हमको NO3 भी नहीं चाहिए, तो इसमें से NO3 भी जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें वो प्लस की साइन में है, तो ये यहाँ पर हम इसको थर्ड इक्वेशन को अगर नेगेटिव देंगे तो होल नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस NaI और माइनस NO3। तो इसमें से ये दो टर्म है वो कैंसल आउट हो सकती है, पहले ऐसे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 लिखा है, ओके। ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपको स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में से जो आयोनिक फॉर्म है वो लिखा, सेकेंड इक्वेशन आयोनिक फॉर्म है वो लिखा, माइनस की साइन डाली, इसलिए थर्ड इक्वेशन में दोनों भी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। फिर देखेंगे कि प्लस माइनस कौन सा कैंसल आउट होता है, तो ये कैंसल आउट हो रहा है, ये भी कैंसल आउट हो रहा है। देखो अब बच रहा क्या है, सिर्फ Ag और I जो हमको चाहिए था। Ag और I का ये आयोनिक फॉर्म बचा, उसका हमने AGI पूरा कंपाउंड के फॉर्म में लिखा है, मोलर उसका कंडक्टिविटी। तो ये जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज को हम प्लस और माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर रहेगा तो वो हमारा आंसर किसके लिए रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, जो कि हम ग्राफिकल फॉर्म में नहीं निकाल सकते थे, हम उसको इस फॉर्म से निकालते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉक लॉ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकलता है इस तरीके से, ओके। एक बार प्रैक्टिस करके देखो, सिंपल है, आएगा आप लोगों को, नहीं आया तो मुझे पूछना है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और है, हिंट दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना उसको। सिमिलर है एकदम। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2Cl COOH इफ ClOOH इफ लैम्डा इंफिनिटी वैल्यूज फॉर HCl KCl CH2Cl COOK आर रेस्पेक्टिवली 4.261, 1.499, 1.132 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी भी वैल्यूज गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, Cl2 CH2Cl C होना चाहिए, COOH का वैल्यू निकालना है हमको, ओके। तो एक हिंट मैंने यहाँ लिख रखी है, आप लोग इसको कॉपी डाउन कर लो और कैसे इक्वेशन को प्लस और माइनस करना है ये आप लोग डिसाइड करना है। मैंने लिखा है हिंट में कि H प्लस और Cl माइनस, हमको प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, Cl पूरे कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें से आएगा वो। तो आयोनिक फॉर्म में नहीं चाहिए, तो सेकंड इसमें K प्लस और Cl माइनस को नेगेटिव में डाल सकते हैं, ओके। जैसे कि HCl ले लिया, जिसे अगर हमने इसको इक्वेशन 1 बोला, इक्वेशन 1 फॉर
HCl हो जाएगा, उसको प्लस करेंगे, माइनस ऑफ इक्वेशन 2 बोल रही हूँ जिसमें KCl लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगी, के माइनस के प्लस आयन और माइनस Cl माइनस, तो Cl कैंसल आउट हो सकता है। इसके बाद में थर्ड जो इक्वेशन रहेगा उसको प्लस करेंगे तो इक्वेशन थर्ड जो है इसमें हमारा आ जाएगा वैल्यू किसका, CH3Cl तो इसका आयनिक फॉर्म हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH2Cl COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K प्लस, तो माइनस K प्लस यहाँ भी हो रहा था, ये प्लस K प्लस हो रहा, कैंसल आउट, Cl कैंसल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा, इसका आ जाएगा CH2Cl COO माइनस एक आयोनिक फॉर्म और H प्लस का दूसरा आयोनिक फॉर्म, तो ये दोनों कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे फिर कैंसल आउट होने के बाद में। तो दिस इज द हिंट, वैल्यू डाल के मुझे आपको आंसर बताना है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड Na2SO4, जिसमें गिवन क्या है, देखो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, Cl माइनस आयन, Na पॉजिटिव और SO डायनेगेटिव आयन्स रेस्पेक्टिवली, इनकी वैल्यूज गिवन है। जैसे कैल्शियम आयन का 104 है, Cl माइनस आयन का 76.4 है, सोडियम आयन का 50.1 है और सल्फेट आयन का 159.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल। तो अब इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 और Na2SO4, आयनिक फॉर्म में वैल्यू गिवन है, हमको उसका कंपाउंड फॉर्म में मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो इट इज सिंपल, क्या करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 इक्वल टू, इसका आयनिक फॉर्म क्या हो सकता है, कैल्शियम आयन प्लस Cl माइनस आयन, लेकिन एक वेरिएशन है कि Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 2 टाइम्स आ जाएगी वो वैल्यू, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। वो वैल्यू को कितना लेना है, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। तो 104 इसका Cl का कैल्शियम का गिवन था, देखो कैल्शियम की वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू 104 और Cl का कितना है 76.4, इसका ट्वाइस लेना है, कैलकुलेट करके ऐड करना है, आपको आंसर मिलेगा, यूनिट्स भी लिखना है बराबर, ओके। इसके बाद में सोडियम आयन, सोडियम सल्फेट आयन, तो देखो अगेन सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ओके। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट, तो सोडियम आयन की 50.1 है, उसका ट्वाइस हो जाएगा और सल्फेट का 159.6 है, दोनों को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी 259.8 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। सिंपल सा था ये। इसके बाद में एक थोड़ा सा डीप में, जिसने सॉल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसके लिए आपको सॉल्यूशंस वाला चैप्टर के न्यूमेरिकल्स या फिर फॉर्मूलेज भी आने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 16.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इसका एसिटिक एसिड का। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा से। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट करते थे, के ए बोलेंगे, वीक एसिड है इसलिए, ठीक है। वीक एसिड है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है उसमें। तो इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट 0 कॉन्सेंट्रेशन इज 390.7 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए एक रिलेशन आप लोगों को पता रहना चाहिए, थियरी में गिवन नहीं है बट पता, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके। तो इसमें से 16.6, ठीक है, 16.6
इसकी वैल्यू गिवन है 16.6 बोलो या 5 होगा, यहाँ पे 16.5 गिवन है। किसकी वैल्यू? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है। और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम लैम्डा इन्फिनिटी ये वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, लैम्डा जीरो बोलो या इन्फिनिटी। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितनी वैल्यू गिवन है? 390.7। तो ये हमको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करने पे आंसर आता है 0.0422। ओके, इसका कुछ यूनिट नहीं होता है। इसके बाद में सेकंड है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपन 1 माइनस अल्फा, राइट, याद करो। तो अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.0422, उसका स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर अपन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, पूरी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखना है, मैन्युअली लिखना है, क्वेश्चन फॉर्मूलेज लिखना है और आंसर्स प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखो ये इसमें एंट्रेंस में पूछते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन गिवन है ए और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ फॉस्फेट आयन गिवन है बी। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको जब हम लिखते हैं CA3PO4 ट्वाइस, ओके, इस तरीके से इसका कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड जो फॉलो हो सकती है वो देखो ऐसा है कि PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CA जो कट आयन है हमारे पास CA डाई पॉजिटिव वो लिखेंगे, प्लस इसके 3 मॉलिक्यूल्स है तो इसको 1/3, ओके, 1/3 लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस आयन। तो यहाँ पे कैल्शियम की जो है पॉजिटिव आयन इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? A, तो हाफ ऑफ A हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू PO4 थ्राइस है तो 1/3 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? B। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे तो 3A + 2B डिवाइडेड बाय 6। तो ये एक तरीका भी सही है इसको करने का, ओके। जितने भी करस्पॉन्डिंग कट आयन और रहन आयन है उसको हम इनवर्स, हमको इसमें इनवर्स लेना होता है, ओके। लॉ बताते समय बताया था कि जितने इसके मॉलिक्यूल्स है उसको इनटू करना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इसका एक और दूसरा तरीका ये है, देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास में कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ ये मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये मोलर कंडक्टेंस है M मतलब, ठीक है। सो या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय X। अब ये X क्या है यहाँ पर? X इज योर टोटल नंबर ऑफ कटायंस और टोटल नंबर ऑफ अनायंस, ठीक है। ये X क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ कटायन और अनायन। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज नथिंग बट योर रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमको रिलेशन मिलेगा वो ये होगा, ओके। तो वहां पे X क्या है? टोटल नंबर ऑफ या आइदर कट आयन लो या तो फिर अनायन लो। तो देखो कैसे होगा। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी है? मोलर कंडक्टेंस की है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे E दे देती हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो मोलर कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? जो मैंने फॉर्मूले में बताया था कोलरॉक लॉ में कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स है? 3। तो 3 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस इसके कितने मॉलिक्यूल है? PO4 के ट्वाइस, प्लस 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ फॉस्फेट आयन, ठीक है। दोनों का एडिशन है डिवाइडेड बाय ये जो हो गया, ये मोलर कंडक्टिविटी का था ऊपर का पूरा वैल्यू, डिवाइडेड बाय X मतलब टोटल नंबर ऑफ कट आयंस और अनायंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ कट आयंस और अनायंस है? 2
इंटू 3 हो जाएगा वो, राइट। 3 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 3, तो 3 इंटू कैल्शियम आयन इज ए और ये 2 इंटू बी फॉस्फेट आयन इज बी डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। ओके, दिस इज टोटल नंबर ऑफ कैटायंस और आनायंस। ओके, सो 2 इंटू 3 प्रोडक्ट करना है उसका। सो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, ये एंट्रेंस के हिसाब का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का, जैसे कि अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज x एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट इज y, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgSO4 पूछा है। सेम रिलेशन लेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से देख लेंगे। पहले तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो MgSO4 है, ठीक है, तो इसमें दोनों का भी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, राइट। 2 प्लस और 2 माइनस, क्योंकि डाई पॉजिटिव आयन है मैग्नीशियम और सल्फेट भी डाई नेगेटिव है, तो इसलिए इसका क्या करेंगे 1/2, ठीक है। तो 1/2 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस 1/2 ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो मैग्नीशियम का x गिवन है तो x/2 और सल्फेट का y गिवन है तो y/2, तो क्या हो जाएगा, सेम है तो x प्लस वाई डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो x प्लस y/2 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। या फिर अगर जो हम रिलेशन बोल रहे हैं उससे अगर हमने सॉल्व किया फॉर्मूला, ठीक है, और मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो वैल्यूज डालेंगे क्योंकि कुछ नहीं है इसके बाजू में, है ना, MgSO4 ही है, तो मतलब क्या है 1 1 है, 1 है 1 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय दोनों का कितना होता है 2, 1 और 1 2। ओके, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जो आपको इजी लगता है वो फॉर्म में आप इसको ध्यान में रखो। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो ये 2 लास्ट के क्वेश्चन सिर्फ उसके हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है, थियरी में आपको गिवन नहीं है तो होपफुली ना पूछे।